हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एम 28 पढ़ने वाले हैं, मतलब मेन सीरीज़ का 28वां भाग पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी मेंस क्रॉस की ये हमारी सीरीज़ चल रही है। इसके पहले के भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एम सीरीज़ में जाइएगा, वहाँ पर आपको इसके पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और पूरी तरह से टॉपिक वाइज इनको कवर किया गया है। टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इसको कवर किया गया है। अगर आपने हमारे मेंस का पैकेज लिया है तो आपको ग्रुप में मिलेंगे। ग्रुप में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन अपडेटेड दिए जाएंगे। मेंस का जो पैकेज है उसमें आपको 39 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी और 27 फाइल आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। पूरा का पूरा मेंस का पैकेज जो कंप्लीट है, पहले पेपर से लेके 6वें पेपर मतलब निबंध तक इसको कंप्लीट किया गया है। निबंध के पूरे टॉपिक इसमें समाहित किए गए हैं। हिंदी का एक प्रारूप लेखन की आपको अलग से बुकलेट मिलेगी, जिसमें पूरे के पूरे प्रारूप लेखन सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे और हर टॉपिक सिलेबस के अनुसार जिस तरह से हम प्रश्नोत्तर बना सकते हैं, जिस तरह से कोई भी टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, वो कंप्लीट कराए हैं। इसके साथ आपको मेंस की जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो वो फ्री ग्रुप उसमें आपको अभी शामिल कर लिया जाएगा। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे, जिसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चन मैं देती हूँ, अपडेटेड आंसर्स उनके देती हूँ। कोई करंट का क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराती हूँ, वहीं आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराती हूँ। तो अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में अगर आप प्री का लेना चाहते हैं तो प्री की भी 12 बुकलेट है, यूनिट वाइज प्री की यूनिट कवर है। इसमें कुछ फाइलें हैंड रिटर्न है, कुछ फाइलें प्रिंटेड हैं। जो प्री का पैकेज है हमारा, तो आप प्री का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री प्लस मेंस अगर आप लेते हैं तो आपका कुरियर चार्ज फ्री रहता है। इसके बाद अगर आप इसके साथ ही मेंस की आप सॉफ्ट कॉपी अगर लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी मेंस की मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, कार्य को समझाकर उसकी प्रकृति समझाओ। तो सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं? तो किसी कार्य को किया जाना, जैसे कि हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम लेट रहे हैं, हम उठ रहे हैं, तो कोई भी काम हम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? कार्य। ये तो नॉर्मल भाषा में हो गया, ओरली भाषा में। लेकिन अगर हम भौतिकी में कार्य को देखें तो क्या होता है? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, मतलब जैसे कि कोई ये वस्तु है और इसको एक जो आदमी है वो इसको इस धक्का दे रहा है। अब जब इसको धक्का देगा तो ये अपनी जगह से खिसक के ये यहाँ पे आ जाएगी। तो कार्य क्या होगा? इस व्यक्ति ने कितना बल लगाया है और उस बल के कारण ये जो वस्तु है कितनी खिसकी है, मतलब विस्थापन उसका कितना हुआ है, अपनी जगह से वो कितनी डिस्टेंस पर गई है। तो वो उसका गुणनफल जो बल लगाया है वो कितनी जगह पे वो अपनी खिसकी है, कितनी दूरी उसने तय की है, तो वो विस्थापन। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य कहलाता है। तो भौतिकी में बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहा जाता है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। W मतलब होता है वर्क, तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू F इंटू डी। F मतलब होता है फोर्स और D मतलब होता है डिस्टेंस। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। और यह एक अदिश राशि है। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश और सदिश। अदिश राशि किसको कहते हैं? देखो, दो राशियाँ क्या होती हैं, किसी में दिशा की आवश्यकता होती है, किसी में परिमाण की आवश्यकता होती है और किसी में दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है, जो स्टैंडर्ड पद्धति में इसका मात्रक जूल है। इसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, मतलब जो कार्य है वो दो प्रकार से काम करता है। कैसा? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक काम क्या होता है? यदि जो बल होता है वो विस्थापन के समांतर हो, मतलब बराबर हो, तो क्या होता है? कार्य धनात्मक होता है। जैसे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो वस्तु पर जो काम किया होगा वो धनात्मक कार्य होगा। यदि और ऋणात्मक क्या होता है? यदि बल विस्थापन के विपरीत होता है, बल हम यहाँ लगा रहे हैं और विस्थापन, बल हम इस तरफ लगा रहे हैं और विस्थापन हमारा उल्टा हो रहा है, इधर पे जा रही है वस्तु, पलट जा रही है, उसको हम ऋणात्मक कार्य करते हैं। इसमें जो पिंड को हम पृथ्वी की सतह से अगर उठाएं तो जो गुरुत्वीय बल द्वारा काम होता है वो क्या कहलाता है? ऋणात्मक काम कहलाता है। इसके अलावा एक शून्य कार्य भी होता है। वो क्या होता है? तो प्रयुक्त बल की दिशा में अगर लंबवत विस्थापन होता है, अगर हम कोई वस्तु को खिसकाते हैं या उस पर बल लगाते हैं तो विस्थापन अगर लंबवत होता है तो वो क्या कहलाता है? शून्य कार्य कहलाता है। तो बल के द्वारा जो कार्य होता है वो शून्य कार्य कहलाता है। उदाहरण, साधारण लोलक के धागे का तनाव हमेशा विस्थापन के लंबवत होता है। लोलक होता है वो ऐसा 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 फिर एक जगह पे आ जाता है, तो इसके तो तनाव द्वारा जो काम किया जाएगा वो शून्य होगा। 1 जूल अगर हम कोई कार्य करता है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 न्यूटन बल, क्योंकि जूल कार्य की ऐसा ही पद्धति है।
बल की SI पद्धति है न्यूटन और लंबाई की विस्थापन की है मीटर। तो ये SI पद्धति में हो जाएगा 1 जूल कार्य इक्वल टू 1 न्यूटन 1 इंटू 1 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कार्य को समझाकर उसकी प्रकृति समझाओ। ये आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं शक्ति और विद्युत शक्ति पर प्रकाश डाली। ये भी शक्ति को किसी क्या कहते हैं, ये 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं और आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो शक्ति को क्या बोलेंगे, कार्य करने की तो दर होती है। मतलब दर से क्या होता है कि कभी भी किसी चीज़ की हम दर निकालते हैं ना, तो मतलब किसी निश्चित समय में उसने कितना काम किया है, मतलब अपॉन में हमेशा एक समय आ जाता है, उसको हम दर बोलते हैं। तो एक निश्चित समय में कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है और इसको W से व्यक्त करते हैं। वॉट जो शक्ति होती है, शक्ति को W से नहीं, शक्ति को P से व्यक्त करते हैं और वाट को W से व्यक्त करते हैं। शक्ति मतलब पावर, तो शक्ति को P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है, W अपॉन T। मतलब P मतलब पावर, W मतलब वर्क और T मतलब टाइम। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, तो 1 वाट, और कार्य का मात्रक होता है जूल, मतलब 1 जूल, और समय का मतलब होता है 1 सेकंड। तो ये 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। जूल बटे सेकंड को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। जूल सेकंड को क्या बोलते हैं, मतलब जूल को बोला जाता है न्यूटन मीटर। अब अगर आपसे पूछे विद्युत शक्ति को किसे क्या कहते हैं, तो यदि Q कूलाम का आवेश, जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम SI पद्धति में। तो 1 कूलाम का यदि कोई Q कूलाम का आवेश होता है और T सेकेंड समय में V वोल्ट के विद्युत विभव से गुजरता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट V और समय का मात्रक होता है T। तो यदि Q कूलाम का एक आवेश T सेकेंड समय में V वोल्ट के विद्युत आवेश से विद्युत विभव से गुजरता है, तो विद्युत शक्ति मतलब P क्या होगा, कार्य बटा समय। कार्य को हम क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने वो कार्य हमारा W होता है, लेकिन वो W के द्वारा काम किया जा रहा है किस में, V वोल्ट के विद्युत विभव से और Q आवेश से। तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q बटे T। अब क्या है Q बटे T, Q बटे T को अपन क्या बोलेंगे, तो Q बटे T मतलब आवेश बटा समय। जो आवेश बटा समय है वो होता है धारा। धारा को हम बोलते हैं आवेश बटा समय। I मतलब Q बटे T, I बराबर Q बटे T होता है। तो यहाँ पे जो Q बटे T है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। तो शक्ति P बराबर, विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू I वॉट। तो VI वॉट हो जाएगा। यही विद्युत शक्ति को हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब विद्युत विभव और धारा का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। अतः इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बलों को समझाकर बलों के प्रकार बताइए। तो क्या होता है बल, तो बल द्रव्यमान के साथ वस्तु की एक परस्पर क्रिया है। मतलब जो बल होता है, बल जब हम किसी चीज़ पे लगाते हैं तो वो एक द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जैसे कि आप कोई हल्की वस्तु को खिसकाएंगे तो वो तुरंत खिसक जाती है, और भारी वस्तु में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो जो बल है ना, वो डिपेंड करता है कि उस जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो कितना भारी है। तो इसलिए ये द्रव्यमान के साथ वस्तु की परस्पर क्रिया होती है, जो वस्तु को वेग बदलने के कारण बनती है। मतलब जब वस्तु का वेग बदलता है उसके कारण बनती है। बल एक सदिश राशि है। सदिश मतलब इसमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है और इसमें परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। बल एक वह कारक है, वह मतलब बाहरी कारक है। बल एक वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। मतलब जैसी कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था में और हमने उसमें बल लगा दिया तो उसमें परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह किसी पिंड का वेग बदल सकता है, मतलब गति बदल सकता है। कोई वस्तु बहुत गतिमान अवस्था में, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पे कोई बीच में कोई ब्रेकर आ गया, या आपने किसी व्यक्ति ने आपको बीच में आकर रोक दिया, तो एकदम आपकी पीछे के जो हैंडल रहता है उसको पकड़ लिया, तो पकड़ने से क्या हो जाएगा, उसकी गति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी पिंड का ये वेग बदल सकता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बल संवेग परिवर्तन की दर के, संवेग को हम P से डिनोट करते हैं। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, बल।
संवेग परिवर्तन की दल के बल अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम बलों के प्रकार पढ़ते हैं। बल मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल और पेशीय बल। ये बल जो है वो आपको अलग अलग मार्क्स में भी आ सकते हैं, मतलब आपको 3 नंबर में भी ये अलग से पूछे जा सकते हैं या 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? तो ब्रह्मांड में जो प्रत्येक कण होता है, मतलब ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और वह अपने द्रव्यमान के कारण ही दूसरे कण को आकर्षित करता है। इस प्रकार जब दो कणों के बीच इस प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के? एक होता है स्थिर वैद्युत बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। 2 जैसे कि ये Q1 एक आवेश है और 2 Q2 आवेश है, इन दोनों को हमने रख दिया है, इनके बीच स्थिर है, स्थिर अवस्था में। अब इन आवेश के कारण जो बल लगेगा ना वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, इसलिए इसको स्थिर है और विद्युत में है, मतलब इसमें आवेश है तो इसलिए इसको स्थिर विद्युत बल भी कहा जाता है। दूसरा है चुंबकीय बल। तो जब 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कोई बल लगता है, माना कि M1 है एक द्रव्यमान और एक M2 द्रव्यमान है ना, ये चुंबकीय ध्रुव हैं दोनों और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो बल लगेगा चुंबकीय, जो मैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल, तो वो M प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन r², मतलब ये 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगता है। ये फोटोन नामक कण के माध्यम से काम करता है। कौन? चुंबकीय बल। तीसरा है फिर दुर्बल बल। दुर्बल बल क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्वों में इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला। तो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा कहलाता है? दुर्बल बल कहलाता है। इसके बाद है प्रबल बल। तो नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला शक्तिशाली बल प्रबल बल कहलाता है। फिर है संतुलित बल। किसे कहते हैं? कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों के परिणाम, यदि कोई पिंड है और उस पर सब जितने भी बल काम कर रहे हैं और उनका अगर हम परिणाम ही निकालें और परिणाम ही अगर शून्य आए तो वो बल कौन सा कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। फिर असंतुलित बल। तो किसी वस्तु पर प्रभाव डालने वाले अगर सभी बलों का हम परिणामी बल निकालें और यदि परिणाम शून्य नहीं आता है तो वो असंतुलित बल कहलाता है। फिर होता है अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री जो बल होता है अभिकेंद्री अपकेंद्री, ये वृत्तीय गति के लिए होते हैं। तो कणों की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त को केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, मतलब वृत्त जो है केंद्र की ओर एक बल लगाता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री और अपकेंद्री में यही अंतर है। अभी मतलब जो केंद्र की ओर लगता है और अप मतलब जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे कि अपकेंद्री में क्रीम निकालने की जो मशीन होती है बाहर फेंकती है, दबाव डालती है, तो वो अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत क्रीम निकालने की मशीन काम करती है। प्री में पूछा जा चुका है बहुत बार कि जो क्रीम निकालने की मशीन रहती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला है उत्प्लावन बल। किसे कहते हैं? तो जब किसी द्रव को ठोस में डुबोते हैं तो वस्तु, आपने देखा होगा जब हम कोई ठोस बॉल को पानी में डुबोइए तो पानी क्या है बाहर होने लगता है। कभी आपने देखा होगा बॉल को पानी में डुबोया होगा तो पानी बाहर आने लगता है, मतलब पानी जगह छोड़ने लगता है, बॉल को अंदर स्पेस देता है। तो वो जो वस्तु द्वारा जो हटाया गया भार होता है द्रव का, उस भार के समान वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, मतलब जितना पानी हट रहा है उस वस्तु पर उतना ऊपर की ओर एक भार लगेगा, वो बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। फिर संरक्षी बल किसे कहते हैं? तो जब किसी कण पर एक या एक से अधिक इस प्रकार कार्य करते हैं कि कण को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर वही गतिज ऊर्जा होती है जो प्रारंभिक अवस्था में थी। मतलब काम इस प्रकार हो रहा है कि इस प्रकार कार्य हो रहा है कि कण जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट रहा है तो वही ऊर्जा से लौट रहा है जिस ऊर्जा से वो गया था, तो वो संरक्षी बल कहलाता है। और जो असंरक्षी बल होता है वो क्या कहता है? यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा या अथवा बल के विरुद्ध किया गया कार्य आरंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य के पथ पर निर्भर करता है, मतलब इसमें वही गतिज ऊर्जा नहीं होती, मतलब हालांकि वो पथ पर निर्भर करता है, जो उसका पथ होता है उस पथ पर निर्भर करता है, तो उसको हम असंरक्षी बल कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आज का हमारे क्वेश्चन हुआ। आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए, 2 से 3 क्वेश्चन में हमने 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन किए। ऐसे ही और थर्ड पेपर के वीडियो, सेकंड पेपर के, फर्स्ट पेपर के, फोर्थ पेपर के, फिफ्थ पेपर के, सिक्स पेपर के मैं लाती रहूँगी। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो तो जिनसे आप पढ़ रहे हैं यही मेरे नोट्स हैं, आप रिव्यू देख सकते हैं। इन्हीं आप लोग कोई मुझे व्हाट्सअप करके मांगते हैं कि 2-3 पेजेस बता दीजिए, इससे अच्छे पेजेस में क्या बताऊँगी, पूरा वीडियो ही मैं 4-5 पेजेस का
आपके लिए ला रही हूँ। अभी 28 वीडियो हमारे नए जो लॉन्च हुआ है 2021 का कोर्स, उसका बना चुकी हूँ। उसके पहले भी मैं 2019-20 के लिए बहुत सारे वीडियोस बना चुकी जो मेरे चैनल पर डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।